परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, पर श्री नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जब नहीं जाऊंगा तो चरित्र हम सुन रहे थे, कुछ नए भैया लोग आए हैं, तो बस इतना कहेंगे हम कि वृंदावन के एक प्रसिद्ध रसिक संत थे जिन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। तो उस समय प्रिंसिपल के रूप में कन्या विद्यालय में दीदी पढ़ाती थी, पढ़ाया भी करती थी, प्रिंसिपल भी थी, प्रधान अध्यापिका थी। तो उनके जीवन के प्रसंग हमने कहा, बीमारी की जो दुरूह परिस्थितियां थी उसमें उन्हें भगवान के कई दर्शन हुए। देवर्षि नारद जी ने दर्शन दिए, भक्ति महारानी ने, माँ सरस्वती ने, अंगिरा ऋषि ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, विश्वामित्र ऋषि ने, बड़े बड़े आचार्यों ने। और उनके 6 महीने का जो रेगुलर फीवर रहा, लगभग 8-9 महीने का टोटल मिला के बुखार रहा और करवट भी नहीं बदल पाती थी। ऐसी स्थिति में फिर एक दिन श्री जी के दर्शन हुए, राधा रानी के। उनसे उन्होंने कहा कि मुझे भगवान की अनन्य भक्ति चाहिए। श्री कृष्ण के चरणारविंद में अनन्य, अखंड, अनंत अनुरक्ति हो। तो श्री जी ने बड़े प्रेम से ऐसे मस्तक पे किया और कहा, होगी होगी होगी। उसी दिन से अचानक उनका बुखार ठीक हो गया, शरीर में ताकत आने लगी, जहाँ से शरीर की एक एक पसली भी गिन सकते थे, धमनियों में बहता हुआ रक्त प्रवाह भी दिखता था। और श्री जी की कृपा से स्वास्थ्य सुधरने लगा। हमने कहा सनातन धर्म मंदिर में, और वहाँ पे विद्यालय भी चलता था, उसमें देश के आंदोलन की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, सभी विषयों पे मुखर हो के बोलना उनकी प्रवृत्ति थी। हृदय से आती हुई आवाज़। दीदी का छोटा सा, ज़्यादा लंबाई नहीं थी, हाइट, लेकिन बहुत चेहरे की आभा बहुत अधिक थी। उस समय कई ऐसी घटनाएं, हमने एक बार बताया, भगवान शंकराचार्य जी आने वाले थे, तो दीदी ने, शंकराचार्य जी नहीं आ पाए तो दीदी ने उनके स्थान पे प्रवचन कर दिया। वहाँ पे आई हुई भीड़ एकदम प्रभावित हो गई, उपनिषदों की, वेदों की, पुराणों की, ब्राह्मण ग्रंथों की, सबकी, और सार गर्भित व्याख्या उन्होंने ऐसे की कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए, श्रोता। इसी बीच में शारीरिक रुग्णता, ज़्यादा शरीर फिट नहीं था और दुर्बलता शरीर में थी ही। विश्राम ये करती नहीं थी कभी। घर वालों ने कहा, कुछ दिन अगर हिल स्टेशन पे रुक जाओ तो इतना ज़्यादा जो तुम्हारा बिजी शेड्यूल है, थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो मसूरी भेज देते हैं। तो अंबाला से और मसूरी भेजा जलवायु परिवर्तन के लिए, कि एक बार क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, थोड़ा ठीक हो जाएंगे। 1954 में जून के महीने में, और जून का महीना इसलिए चुना गया कि छुट्टियां होती है बच्चों की, तो विमला टंडन जी और संयुक्ता मिश्रा जी के साथ मसूरी गई। मसूरी में पहाड़ देखे, जैसे देवर्षि नारद जी महाराज ने पर्वत देखे, हिमालय में थे, तो निरखी शैलवन विपिन तड़ागा, भयो रमापति पद अनुरागा। वासुदेव पुत्र कर्ण कमाल कर दिया।
निरखि शैल वन विपिन तड़ागा और भयऊ रमापति पद अनुरागा। मिस्र के पिरामिड देखे होंगे आप, उसमें मम्मी रहती है। मम्मी की पहचान ये वो अपनी घर वाली मम्मी नहीं, हमारे घर तो माताएं रहती है, माँ रहती है, मम्मी रिटर्न तो भूतों की पिक्चर का नाम है। तो द मम्मी वो पट्टियों में लिपटी रहती है। एक मम्मी मेरे पास है यहाँ पे, ये जो पीयूष प्रभु हैं, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है और पट्टियों में लिपट जाते हैं। तो इनकी पट्टियाँ देख के मुझे लगा ये मम्मी बैठी है। ये मानते नहीं है, मैं इन्हें कहता हूँ कि इतनी रफ्तार न करो ज़िंदगी की कि सदा के लिए रफ्तार समाप्त हो जाएगी। जैसे कहते हैं, ये कह रहे हैं कि धीरे चलोगे तो आगे मिलोगे, धीरे और तेज चलोगे तो फिर हरिद्वार मिलोगे। बहुत तेज चलता बेटे, चलो भगवान के मार्ग में तेज चलो, यहाँ की रोड सेफ नहीं है, थोड़ा आराम से चलो भैया। निरखि शैल वन विपिन तड़ागा। एक बहुत बड़े दार्शनिक विदेशी थे और उन्होंने एल्प्स के पहाड़ों को जैसे देखा, रोने लगे, भगवान को याद करने लगे। भयऊ रमापति पद अनुरागा। ऐसे उषा दीदी ने वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखा, पहाड़ियों का वातावरण, उन्हें पहाड़ी लोग भी सीधे साधे भोले भाले, और उनका मन एकांतिक वातावरण का एकदम आनंदित हो उठता। उस प्रकृति में, वृक्षों की सघनता में, छोटे छोटे पौधों की रंग बिरंगी भेसन में, वृक्षों लताओं के इस झूम में उन्हें वृंदावन की याद हो आई और उनका मन मचलने लगा। वृंदावन भाग जाने की लालसा तीव्र हो गई। कजरारे मेघों में शाम का सौंदर्य दिखता उन्हें। इन सब से और उद्वेलित होकर श्याम सुंदर से मन ही मन बात किया करती थी। और अचानक ही उन्हें पास में एक शब्द सुनता, वो शब्द भगवान का होता था। भगवान क्या शब्द सुनता था? मुझे तुम्हारी जरूरत है। जब भगवान ये कहे कि मुझे तुम्हारी जरूरत है तो कितना अच्छा लगता है। और जब अकुला जाती तो मीरा जी की ये पंक्ति गाती थी, मायरी मारी शाम न बूझी बात, मायरी मारी शाम न बूझी बात। अरे हमारे ठाकुर ने क्या, अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। मायरी मारी शाम न बूझी बात, मायरी मारी शाम। वारे कभी उमर खय्याम की रुबाई गाती, कभी अंग्रेजी में, एंड थू बिसाइड मी सिंगिंग इन द विल्डरनेस एंड विल्डरनेस इज पैराडाइज नाउ। ओहो, एकांत में सरसतावश आकुल हृदय उर्मियाँ जाने अनजाने में। श्याम सुंदर से कहती, केवल तुम ही हो जो बात पूछते हो। और जून महीने की पूर्णिमा की रात थी, उन्हें चैतन्य महाप्रभु की वो बात याद आ गई। उनका अंतरतम में वो बात चुभ सी गई। आज पूर्णिमा है, ये प्रियतम से मिलन की रात है। पूर्णिमा की शुभ्र ज्योत्सना और प्रिय मिलन की पिपासा को भड़का देती है और उन्हें गोपिकाओं के वो दृश्य स्मरण होते। कुछ ही समय में लौट आई अंबाला। विद्यालय का काम आ गया
वार्षिक परीक्षा परिणाम जांचना था। 1955 के मार्च की बात है। संध्या में 6 बजे के लगभग उनका कार्य पूरा हुआ। रामायण की ध्वनि उन्हें कहीं दूर से सुनी। कोई रामायण पाठ चल रहा था और बड़ा सुंदर दृश्य अचानक उनके नेत्रों के सामने चलने लगा। तो उन्होंने लीला दर्शन किया। लीला दर्शन में बड़ा मनहारी दृश्य था। ठाकुर जी से वो अपनी डायरी में लिखा करती थी। बाद में उनके जाने के बाद वो डायरियां देखी गई, जिनमें से वो ठाकुर जी से बात कहा करती थी। वो कहती थी तुम करके ठाकुर जी को संबोधन किया करती थी कि अपने पर तुम्हारी ममता, तुम्हारा अनुराग, तुम्हारी करुणा देखकर गदगद हो उठी थी मैं। हाँ, आपकी चतुरता पे मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। कितने नटखट और चतुर हैं आप। आपकी खोज में राधा रानी किसी कुंज की सघन झाड़ियों को चीरती हुई बढ़ रही थी और आप धीरे धीरे दबे पाँवों से उनका अनुगमन कर रहे थे। भोली भाली राधा रानी आपका आगमन पहचान ही न पाई। तभी घने कुंज में के ठीक मध्य में पहुंचकर वो भ्रमित सी, चकित सी रह गई जब अचानक आपने श्री जी के कंधे पे हाथ रखा था। अचानक भयभीत हो गई थी। किसी ने अचानक हाथ रखा तो भयभीत हो गई, और भय की सीमा तो देखो, भयभीत होकर भी आपसे ही लिपट गई। वहां इतना अंधकार था कि मैं कुछ देख ही न पाई। बस इतना दिख रहा था कि आप उन्हें लेके बैठ गए। सहसा सघन कुंज के मध्य में सखियों के रव ने, उनकी वार्ता ने आपको चौंका दिया और श्री जी लता मंडप से झांक कर सखियों को देखने लगी। तब आप जल्दी से बाहर निकलकर द्रुत गति से बढ़े और बाहर आकर सखियों से मिलने लगे और कहने लगे। सबने पूछा श्याम सुंदर, किशोरी जी कहाँ हैं? तो आप इतने चतुर हैं, बोले खोज लो, मैं भी खोज लेता हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी ढूंढता हूँ, देखें किसे मिलती है पहले, तुम्हें मिलती हैं कि मुझे मिलती हैं। तो सब सखियाँ हम सब कहने लगी तुम्हें ही मिलेगी, हमें कहाँ मिलेंगी? अरे मुझे तो तुम्हारी सहायता से मिलेगी ना, तुम्हारा सहयोग हुआ तब मिलेगी ना, चलो ढूंढें। और आप चतुर शिरोमणि थोड़ी दूर किसी अन्य कुंज में जा बैठे और बड़े सुंदर आसन तैयार कर लिए, किसले के, कमल के, गुलाब के, सुंदर पुष्पों के। और सखियां संयोग से जहाँ राधा रानी थी वहाँ पहुँच गई और उन्हें कहा किशोरी जी श्याम सुंदर आपको ढूंढ रहे हैं। राधा रानी भी तो आपकी प्रतीक्षाएं हैं। मुस्कुरा गई। उन्होंने कहा चलो अब सब मिलके उन्हें ढूंढते हैं। तो अब सब सखियां मिलके ढूंढने गई तो एक सुंदर शिला, मणिमय शिला पे ऐसे करवट करके लेटे हुए, पीठ करके, जानबूझ के कि जैसे मुझे पता ही ना हो, सब पता था कि आ रही हैं, और थक के जैसे बहुत थक गए हों, बड़ा ढूंढा हो उन्होंने। और सारी सखियां पास आई, हालचाल पूछा, अरे इतने थक गए क्या? उन्होंने कहा मुझे पता था कि तुम सब लोग यहाँ आ जाओगे। अच्छा, उनके सबके बैठने के लिए आसन दिए और तभी अच्छा तुम्हारी थकावट दूर करता हूँ, और तुरंत फेंटे में से सुंदर वंशी निकाली और वो इतना सुंदर मुरली नाद था, त्रिभुवन गूंज गया, आ ब्रह्म भुवन तक, ब्रह्मलोक तक ऐसी मधुर वंशी बजी और सखियों के हृदय की तंत्रिका, हृद तंत्रिका भी बज उठी। राधा रानी इतनी भावावेश में हो गई, उन्होंने बांस की एक डंडी थी उसको लिया, बांस की पोरी को जैसे ही मुख में लगाया तो वो भी वंशी बन गई और दो वंशी बनने लगी। एक तरफ श्री राधा रानी बंसी बजाती है, एक तरफ श्याम सुंदर, और सब परवश हो गए। सब सखियां आप दोनों को घेर के बैठ गई। अद्भुत समय था।
दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है? कोई ये देखता है, कोई देखता है वंशी कौन ज्यादा अच्छी बजा रहा है। जिसकी दृष्टि कानों पे पड़ी वो कानों पे उलझ गया, नासिका देखने वाला नासिका पे। ऐसा सौंदर्य, अपूर्व आनंद। अचानक दोनों ने वंशी छोड़ दिया, कहा चलो जल विहार करते हैं। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, थोड़ी ठंड है, इसलिए जल विहार में थोड़ा सर्दी लगेगी। फिर अच्छा चलो नाव में घूमते हैं। तो फिर कई नौकाएं तैयार हो गई और उस कानन की देवी वृंदा देवी हैं, जैसा प्रिय प्रियतम की इच्छा होती है तैसी वहां पे व्यवस्था हो जाती है। और जल उछालते हुए एक दूसरे पे खूब हंसते खिलखिलाते, और पूर्ण चंद्रमा आकाश में उदय हो गया था। और पूर्णिमा नहीं थी, चंद्रमा आधा था। और टीका टिप्पणी होने लगी। श्याम सुंदर ने कहा, इस आधे चंदा को यहाँ कौन पूछता है? यहाँ तो कोटि कोटि खेले हुए पूरे पूरे चंदा है। ये सारी गोपियाँ पूर्ण चंद्रमा हैं। सखियों तुम्हारे सामने तो क्या, और इसका चंदा का क्या सौंदर्य है। ओहो, सब सखियाँ कहने लगी, ओहो आप तो खुद कोटि कोटि चंद्रमाओं से भी ज्यादा उजले, सुंदर, खूबसूरत हैं। वो हमने एक रचना में लिखा, हो गई माधव की। हो गए माधव के हम संग, है हमारे भाग ओ ब्याहे अनब्याही सभी ब्रज वनिताओं के सुहाग। हो गए माधव के हम संग। कौन से उपमा उन्हें दूं, पूछे मन राग है। कौन से उपमा उन्हें दूं, पूछे मन राग है। सूर्य उन्हें कैसे कहूँ, सूर्य में तो आग है। चांद भी कैसे कहूँ सखी, चांद में भी दाग जो। हो गए माधव के हम सब, है हमारे भाग वो ब्याही अनब्याही सभी वनिताओं के सुहाग। हो गई माधव के हम सब। और तभी बड़ा सुंदर एक आपस में संवाद चला कि ये जमुना का दिल शांत क्यों है? मौसम कौन नजदीक। कहो सखी के ही कारण जल शौं, कहो सखी के ही कारण जल शौं, के ही कारण जल शौं जमुन जल, के ही कारण जल शौं, के ही कारण जल शौं। कहो सखी के ही कारण जल शौं। शाम अंग ये परसत निश दिन, शाम अंग ये परसत निश दिन।
श्याम अंग ये परसत निस दिन, श्याम अंग ये परसत निस दिन, या कारण अभिराम, या कारण अभिराम। भयो यह कालिंदी जल सखे, भयो यह कालिंदी जल सखे, हेतु यही जल श्याम, हेतु यही जल श्याम, यही कारण यही श्याम जमुन जल, यही कारण यही श्याम। अब देखो सखियों ने कहा ये जमुना जल इसलिए श्याम है कि ये रोज श्याम अंग को छूता है। श्याम सुंदर आप नहाते हो इसमें, तो आपके कारण ये शाम हो गया, सांवली हो गई जमुना। तो भयो ये कालिंदी जल। तब राधा रानी ने बड़ा सुरीले स्वर में गाया, सब सखियन की दृष्टि श्याममय, सब सखियन की दृष्टि श्याममय, निरखत हर पल श्याम सखियां, निरखत हर पल श्याम। श्याम दृष्टि ते लखत जमुन जल, श्याम दृष्टि ते लखत जमुन जल, याते भयो जल श्याम, यही कारण जल श्याम जमुन जल, यही कारण राधा रानी ने कहा सब सखियों की दृष्टि शाम में, तो सारी हमेशा आके जमुना तक पे ही बैठ जाती है। जमुना जी बड़ी प्यारी है, जमुना के किनारे सब सखियां बैठती है श्याम सुंदर की। तो राधा रानी कहते हैं सब सखियन की दृष्टि शाम में, निरखत हर पल श्याम, श्याम दृष्टि ते लखत जमुन जल, यही कारण जल श्याम। तब ठाकुर जी बोले, क्या बोले? बोले कितने खुश हुए भोली नाम से। तो ठाकुर जी बोले क्या? सखी जन मेरी अति ही सुंदरी, सखी जन मेरी अमित रूप छवि धाम, सखी मेरी अमित रूप छवि धाम, तेह आगे छवि मन, तेह आगे छवि मंद है गई, तेह आगे छवि मंद है गई, तरणी तनुजा श्याम, यही कारण ते श्याम जमुन जल, यही कारण। ये जो मेरी सखियां इतने सुंदर सुंदर है ना, इनको देख के जमुना सांवली हो गई। ये इतनी गोरी है इसलिए शाम सांवली लग रही है। बहुत गोरे के सामने कोई कम गोरा आएगा, या कोई आपको बहुत गोरा लग रहा हो उससे भी कोई गोरा आ जाए तो ये इसके सामने फीका है। ऐसे इतनी सुंदर सुंदर सखियों के सामने जमुना सांवली लगने लगी। तो मोहनी नारी सकल गोकुल की ये बात है। बड़ा सुंदर सुहावना दृश्य और उन्होंने देखा और बड़े प्रेम से उनके ऐसे कई अनुभव जो उन्हें प्रकट नेत्रों से उस राज्य की लीलाएं दिखने लगी। फिर लीलाओं में प्रवेश भी हो गया, उन लीलाओं के दर्शन भी हो गए। इस तरीके से इस मार्ग पे और चलते हुए अनेक उनको अनुभव हुए। एक बहुत सुंदर अनुभव और है, वो हम कल वार्ता करेंगे। श्री लाडली लाल की जय जय।